और पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत के इस एग्रेशन का सामना कैसे करे। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान की सत्ता और विपक्ष में बैठे कई बड़े सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, तो कभी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की। ये सब कुछ पाकिस्तान में तब चल रहा है जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत बार बार बेपर्दा हो रही है। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल उस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के राजदूत की गीदड़ भभकी। Will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी। रूस के मंच पर तेल मिलाए मोहम्मद खालिद जमाली। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत अभी भले ही साइलेंट मोड में है, लेकिन ये चुप्पी पाकिस्तान को खाए जा रही है। वो भी इस कदर कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि वो भारत की इस चुप्पी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और अपने कलेजे को ठंडा करना चाहता है। इस बार भारत के लिए पाकिस्तान से जो धमकी आई है वो बाया रूस होकर आई है और धमकाने वाले हैं मोहम्मद खालिद जमाली, जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खालिद जमाली ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा, यानी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक दांव ही चले हैं। अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की यही चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर एक नेता के चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है। इसे समझने के लिए आपको रूस में बैठे पाकिस्तान के राजदूत के बयान की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दरअसल रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने जो बयान दिया वो रशिया टुडे चैनल के साथ हुई बातचीत का हिस्सा है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत की सैन्य कार्रवाई से जुड़ी योजना की पुख्ता जानकारी है। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा खालिद जमाली ने यह भी कहा कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। इस दौरान मोहम्मद खालिद जमाली ने यह कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें
पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। खालिद जमाली ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता है, मोड़ता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan, supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जमाली ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी, फिर अचानक सुर बदल गए। जमाली ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कश्मीर हमले की तटस्थ और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और इसमें चीन और रूस की भागीदारी की उम्मीद जताई। खालिद जमाली वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे नेता लगातार बोलते आए हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान भारत के किसी भी संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के सियासत के मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाते हैं। खबर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान को अनहोनी की आशंका नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। खबर है कि बैठक में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे। पाकिस्तान एक तरफ सेना के साथ समीक्षा बैठकों में जुटा है, तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। भारत पहलगाम हमले पर सबूत देने में विफल रहा है, लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। ये हालात साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेताओं की मनोस्थिति इस वक्त क्या है। जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। यानी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर पाकिस्तान खुद को न सिर्फ बेकसूर बताने में जुटा है, बल्कि उल्टा भारत को अपना गुनहगार बता रहा है। और बार बार पाकिस्तान के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो उन्हीं के देश के नेताओं के गले नहीं उतर रहे हैं। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में युद्ध और भारत के एक्शन की ऐसी दहशत है कि कई नेता देश छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। कल शाम 5 बजे संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 मई को होने वाले
पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र मौजूदा नेशनल असेंबली का 16वां सत्र होगा। एक तरफ पाकिस्तान में विशेष सत्र की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं के अलावा अब पाकिस्तान के क्रिकेटर भी उसी भेड़चाल का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की थी। इस बार शाहिद अफरीदी की ही तर्ज पर क्रिकेटर जुनैद खान का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए भारत तक अपनी गीदड़ भक्ति पहुंचाने में जुटे। ये सब कुछ पाकिस्तान में ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के हर एक नेता एक दूसरे के पीछे छिपकर सिर्फ बयानबाजी में जुटे हैं। कोई परमाणु हमलों की धमकी के जरिए उकसा रहा है, तो कोई खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा है। और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ किसी जंग को हवा दी, उसका अंजाम उसे हमेशा भयानक भुगतना पड़ा। यही वजह है कि बार बार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमलों की गीदड़ भक्ति दी जा रही है, वो यही साबित कर रही है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच मिटा रहा है। वो भी तब जब भारत ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक प्रहार किए हैं। भारत की एक खामोशी बता रही है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान को उस भूचाल का सामना करना पड़ सकता है जो पाकिस्तान में पलने वाले आतंक को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकेगा। पाकिस्तान के राजदूत मॉस्को में बैठकर परमाणु युद्ध की धौंस जमा रहा है। पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारड़ विदेशी चैनलों के कैमरे पर जनरल मुनीर के एटमी पावर की डींगे हाँक रहा है। पाकिस्तान के रेल और रक्षा मंत्री ने भी एटमी युद्ध की धमकी दे रखी है, लेकिन पाकिस्तानी आतंक परस्तों को अंदाजा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या प्लान बना रखा है। 13 साल पहले अमेरिका ने जिस एटमी फाइल को बनाया था, ट्रंप ने उसे फिर से खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका पाकिस्तान के एटम बमों को जब चाहे छीन सकता है। In Pakistan, will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड 22 अप्रैल से सिर्फ एटम बम का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से रेल मंत्री तक परमाणु युद्ध का माहौल बना रहे हैं। लेकिन आतंकजीवियों को अंदाजा नहीं कि उनके एटम बमों पर सुपर पावर की नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को जिस वक्त ये खतरा महसूस हुआ, वो पाकिस्तान की परमाणु ताकत जीरो कर सकता है। ये बात शायद मुनीर को पता है, इसी वजह से 22 अप्रैल के बाद वो बॉर्डर छलांग लगा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के नेता एटम बम धमाके की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अगर अपना मूड बना लिया तो पाकिस्तान की एटमी पावर डिफ्यूज हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है, ये भी आप जान लीजिए। साल 2011 में NBC न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीनने और जब्त करने का अचूक प्लान है। ये प्लान तब लागू हो सकता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप को लगने लगे कि पाकिस्तान के एटम बम अमेरिका और उसके हितों के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर एटमी एक्शन प्लान को ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के वक्त ही तैयार कर लिया है। सुपर पावर को 2011 में ये डर लग रहा था कि टेरर ग्रुप पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर कब्जा कर उसे निशाना बना सकते हैं। व्हाइट हाउस में काउंटर टेररिज्म के पूर्व उपनिदेशक रोजर क्रेसी के मुताबिक पाकिस्तानी परमाणु बम से अमेरिका हर वक्त सतर्क रहता है।
अमेरिका ने बीते साल पाकिस्तान की एटमी मिसाइल को लेकर सनसनीखेज दावा किया था। अमेरिका के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइलर ने पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज अमेरिका तक होने की आशंका जताई थी। Developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. पाकिस्तान के सनकी जनरलों का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्द सरगनाओं का कोई ठिकाना नहीं। कब कौन जनरल मुनीर के हत्थे लगे एटम बम को छीन ले, कब कौन किस पर एटमी धमाका कर दे, इसकी गारंटी लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। अमेरिका को हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि पाकिस्तानी एटम बम दुनिया भर के लिए खतरनाक है। जिस पाकिस्तान ने चीन से चोरी के फॉर्मूले पर परमाणु बम बनाए, जिस चीन ने एटमी फॉर्मूले को दूसरे देशों को बेचकर मोटा माल जुटाया, वो युद्ध में हार देख परमाणु बम का आत्मघाती धमाका भी कर सकता है। पाकिस्तान ये महाविनाशकारी कारस्तानी करने की सोचे उससे पहले ट्रंप एटम बम को लॉक कर न्यूक्लियर सेंटर की चाबी अपने शिकंजे में ले सकते हैं। अमेरिका को पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को कंट्रोल में लेने में देर भी नहीं लगी। जनरल मुनीर के सभी गुप्त एटमी अड्डों की पक्की रिपोर्ट ट्रंप के पास है। पाकिस्तानी परमाणु बमों की एक एक लोकेशन पर सुपर पावर आसमान से नजरें टिकाए रखे हैं। जनरल मुनीर की न्यूक्लियर हैंडबुक का एक एक पन्ना डिकोड हो चुका है। पाकिस्तानी एटम बमों की करेक्ट लोकेशन, उनकी तादाद और जिन हथियारों में ये एटम बम फिट हैं, उसकी भी पूरी जानकारी है। सबसे जरूरी बात यह है कि सरहद पार बने विनाशकारी हथियारों के गुप्त अड्डों को छिपाने की पाकिस्तानी कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की है कि कहीं उसके सारे एटम बम कबाड़ न हो जाएं। पाकिस्तान के पास कुल जमा एटम बम है, जिसका घमंड वहां के पीएम को है, जनरलों को है, आतंकी आकाओं को है। यहाँ तक कि कराची के सड़क छाप मौलाना भी एटम बम धमाके की धमकी दे रहे हैं। वही एटम बम अब खाक में मिल सकते हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम हैं। पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, कहां-कहां हैं, गुप्त ठिकाने, पहाड़ी परमाणु अड्डा, एटमी मिसाइलों के बेस, एयरबेस पर रखे एटम बम, इसकी करेक्ट रिपोर्ट अब आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के कुल कितने अड्डे हैं। पाकिस्तान के नक्शे पर कुल 10 गुप्त ठिकाने हैं जहां एटमी हथियार तैनात हैं। इसमें 6 गुप्त अड्डों पर न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती है। वहीं 4 अड्डे पर एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इनके अलावा 10 ऐसे अड्डे हैं जहां परमाणु हथियारों का गोदाम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है, यानी पाकिस्तानी नेवी के पास एटम बम चलाने की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल और जंगी जेट से एटमी हमले की जरूरत जुटा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का गुरूर भी एक झटके में तबाह हो सकता है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान की एटमी मिसाइलों की वो सीक्रेट लोकेशन जिन्हें बर्बाद किया जाना सबसे जरूरी है। भारतीय सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के गुजरावाला में एटमी मिसाइल बेस है। गुजरावाला बेस पर नसर जैसे टैक्टिकल परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात है। पाकिस्तान के पंजाब में किराना पहाड़ियों पर बने सरगोधा एयरबेस पर एटमी मिसाइलों की तैनाती है। भारतीय सरहद से ये बेस सिर्फ 187 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप का हेडक्वार्टर जिस बहावलपुर में है, वहां भी पाकिस्तान ने एटमी मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। इंटरनेशनल बॉर्डर से बहावलपुर करीब 200 किलोमीटर दूर है।
सिंध के पानो अकील बेस पर बाबर और शाहीन मिसाइलों में एटम बम लोड है। ये गुप्त एटमी ठिकाना भारतीय सरहद से 150 किलोमीटर दूर है। सिंध में ही पाकिस्तान का अंडरग्राउंड अकरो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, जिन्हें बंकर नुमा गैराज बनाकर पूरी दुनिया से छिपाकर बनाया गया है। बलूचिस्तान के खुजदार में भूमिगत यूरेनियम स्टोरेज यूनिट है, जहां एटमी मिसाइलों का गोदाम बनाया गया है। पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों के गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि जनरल मुनीर पर एटमी हथियार बढ़ाने की सनक सवार है। जनरल मुनीर पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने का पागलपन इस कदर सवार है कि उन्होंने इस्लामाबाद के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के रेगिस्तान तक एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। पाकिस्तान ने जिन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुसाफ एयरबेस पर न्यूक्लियर हथियार है। पंजाब के सरगोधा का ये बेस ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के पंजाब में झंग जिले में रफीक बेस पर जंगी जेटों में एटमी हथियारों को तैनात कर रखा गया है। जनरल मुनीर का तीसरा एटमी एयरबेस सिंध सूबे का शाहबाज है। कराची के करीब मौरीपुर में बने मसरूर एयरबेस पर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं। भारत के जितने करीब न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती मुमकिन है, पाकिस्तान ने उतना करीब उन्हें रखा हुआ है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की दी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर ज्यादा वॉरहेड्स हैं। इनके साथ पाकिस्तान में 10 गुप्त ठिकाने पर एटमी प्रोग्राम चलते हैं। इनकी लोकेशन भी जानिए। खैबर पख्तूनख्वा का तरनावा, इस्लामाबाद का निलोर, रावलपिंडी का काहूता, पाकिस्तान के पंजाब का कैंट एरिया वाह, पाकिस्तान के पंजाब का गढ़वाल, पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली में चश्मा, पाकिस्तान के पंजाब का खुशाब, सिंध सूबे का डेरा गाजी खान। पाकिस्तान ने अपनी पूरी जमीन एटमी तहखाने बनाने और उन्हें छिपाने में झोंक रखी है। यहां तक कि बलूचिस्तान की चगाई की पहाड़ियों में भी पाकिस्तानी सेना के गुप्त ठिकाने बताए जाते हैं। बलूचिस्तान के मटमैले पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी सेना एटम बम का टेस्ट करती है। पड़ोसी देश में मर जाना कबूल है, लेकिन एटम बम बनाने के कारखाने बंद करना कबूल नहीं। पाकिस्तान की इस एटमी सनक से चीन तक घबरा गया है। ब्याजखोर चीन ने अपने पालतू पाकिस्तान से जल्द एटमी युद्ध से तौबा करने के आदेश दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि भारत के सामने हेकड़ी दिखाने के बजाय शांति से मामला निपटाओ। As a common neighbour of both India and Pakistan, China hopes that India and Pakistan will exercise restraint and meet each other halfway. चीन जानता है कि पाकिस्तान युद्ध में टिकेगा नहीं। ड्रैगन को पता है कि युद्ध भड़काने वाला पाकिस्तान भारत से 4 बार पिट चुका है। युद्ध इतिहास से मिले सबक पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि चीन के आगे दुम हिलाने वाले पाकिस्तानी जनरल जानते हैं कि भारत जिस दिन चाहेगा उसकी एटमी आतिशबाजी धुआं हो जाएगी, क्योंकि पहलगाम पर पाकिस्तान का साथ देने का जोखिम कोई भी मुल्क उठाना नहीं चाहता। आतंकी देश से पूरी दुनिया ने दूरी बना ली है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने दहशत के प्रचार प्रसार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार न सिर्फ आतंकियों को पैसा और हथियार मुहैया कराती है, बल्कि आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने भी तैयार करती है। इसी छत्र छाया में पलकर आतंकी जहरीली फसल लहला रही है। और ऐसी एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी का एक और नया प्लान एक्सपोज हो गया है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान का सीक्रेट मिशन एक्सपोज। एलओसी पर दहशत की नई साजिश बेपर्दा।
बेनकाब हुआ पाकिस्तान का नया टेरर प्लान। दुनिया के सामने पाकिस्तान के कई रंग हैं। एक रंग है आतंक का, दूसरा रंग है विक्टिम कार्ड का, तीसरा रंग है बार बार झूठ का, चौथा रंग है दुनिया भर में नफरत के पैगाम का, और पांचवा रंग है अपराध करके खुद को बेकसूर साबित करने का। और ये सब कुछ पाकिस्तान तब से कर रहा है जब से अस्तित्व में आया है, जिसका नतीजा आज ये हो चुका है कि पाकिस्तान से आज आतंक की फसल दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंच रही है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए नरसंहार की इस घटना ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर खींचा है। दुनिया इस दहशतगर्दी को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान से सवाल कर रही है, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने की लगातार मांग भी उठा रही है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया एक ऐसे मोर्चे पर फिर पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा है, जहां से पाकिस्तान बार बार अपने आतंक की मशीनरी को सप्लाई करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं वह लगातार जारी है, और इस वक्त हम नौगाम गांव में मौजूद हैं। यह अंतिम गांव है हंदवाड़ा जिले का, और यहां से कुछ ही दूरी पर भारत की पोस्ट है, और उसके बाद लीपा वैली पाकिस्तान की शुरू होती है। वही वहां पर लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के। तूतमार गली पॉइंट इससे कुछ ही दूरी पर है, जो कि अंतिम पॉइंट है, और उसके बाद वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, और यहीं से पिछले 8 दिनों में 4 बार फायरिंग की गई है। पोस्ट टू पोस्ट इस वक्त पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भी पाकिस्तान को न तो कोई पछतावा है और न ही पाकिस्तान दहशतगर्दी के प्रमोशन से पीछे हट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीमा पार से फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की साजिश में जुटा है। इस घुसपैठ का रास्ता कश्मीर के नौगाम से बनाया गया है। पहलगाम हमले के बाद कई बार पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई, और उसके बाद से अब तक फायरिंग का ये सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उसी नौगाम जा पहुंची। नौगाम से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की लीपा वैली है, जहां कई आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लीपा वैली लश्कर के प्रमुख गढ़ है, जहां हाफिज सईद भी आ चुका है। यहीं से पिछले 8 दिनों में नौगांव की ओर से 4 बार फायरिंग हुई है, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और पाकिस्तान की इस चाल का बहुत ही मजबूती से जवाब दे रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल हो क्यों रहा है? पिछले 8 दिनों से पाकिस्तान ने 4 बार फायरिंग क्यों की है? पोस्ट टू पोस्ट पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। इस वक्त अप्रैल और मई का महीना है। मई का शुरुआती का ये पीरियड है, बर्फ पिघल रही है। पिघलती हुई बर्फ से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और भारत में घुसते हैं पाकिस्तान की शह पर। स्थानीय नागरिक भी नौगाम इलाके के भारतीय सुरक्षा बलों के साथ हैं। एक ओर तो वो इस फायरिंग को लेकर चौकन्ने हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से किसी भी संभावित हमले की कोशिश को लेकर भी तैयार हैं। बॉर्डर तो नजदीक है, ऐसे तो रोड के हिसाब से 30-40 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे ये हर बार होती है। हाँ, होता क्या, करता क्या पाकिस्तान की ओर से कोशिश क्या होती है? बस ये टूरिस्ट को घुसाड़ना, मिलिटेंटों को यहाँ, तो उसके बाद जब फायरिंग आपस में होती है तो लोग आना जाना मना हो जाता है। फिर जंगलों में जाते लोग, हम लोग जंगल में जाते, कोई माल मवेशी लेके, वो भी बंद हो जाता है सब कुछ। ये इसलिए इसको जवाब देना चाहिए। आज पाकिस्तान को अच्छी तरह मुंह तोड़ के जवाब होना चाहिए। बार बार से पंगे से एक ही बार ठीक है। देखिए सर, जो ये हादसा हुआ है तो ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इसके साथ हम नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान अमन वाला मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। कुपवाड़ा रीजन में आने वाले इस इलाके में लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग हो रही है, यानी पाकिस्तान की सेना अपने साजिशी मंसूबों की आड़ में ये फायरिंग कर रही है। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद डिटेल्स के मुताबिक अप्रैल का महीना यहाँ बर्फ पिघलने का महीना होता है। इसी सीजन में आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं।
पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग का मतलब भी यही है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दहशतगर्दों की घुसपैठ कराना चाहता है। अब पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब मिलना चाहिए। क्या अच्छा होता क्या है वहां से? पाकिस्तान की ओर से लगातार गोली चलाई जाती है। ये जब बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, फायरिंग के साथ साथ यहाँ टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसी वजह से आजकल इस मौसम में गोलाबारी, पोस्ट फायरिंग की जाती है। मुश्किल होता है और क्या है। माल मलेशिया भी हमारा ये अंदर है, बाहर आर्मी पुलिस हमें ऑर्डर नहीं देता है माल मलेशिया की जाने के लिए। हम गरीब लोग हैं, जंगल में जाने के लिए बोलते हैं कि कहीं से फैर आ जाएगा, आप लोग मर जाओगे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में पड़ने वाली लिपा वैली में पाकिस्तानी सेना की मंडाकुली ब्रिगेड तैनात है। यहाँ सेना की यार्ड में लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। लिपा वैली में मौजूद इस लॉन्चिंग पैड के नाम हैं हटिया, गबडौरी और मंडाकुली। खुफिया सुरक्षा एजेंसी का ये भी मानना है कि लश्कर यहाँ पर एक्टिव है। पाकिस्तान की सेना ने पूरा गांव खाली करवा लिया है। सेना इन इलाकों में मौजूद है, वही रुक रुक कर फायरिंग करवा रही है और घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश करवाने की फिराक में है। शिलिंग यहाँ पर आए सर गांव में, लेकिन तब से हम डिमांड करें हमें बैंकर मिलने चाहिए सर। ये बताइए कि घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सर, नहीं, अभी क्या सेना और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स क्या कर रही है घुसपैठ रोकने के लिए? देखो सर, हमें देखने को मिला है घुसपैठ हो रही है। अगर जो मुलव्वस पाया जा रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कौन भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कौन सा मतलब इसमें मुलव्वस पाएगा, उसको भरपूर जवाब देना चाहिए सर। उसको सबका ये सबका एक ही जवाब है, एक ही जवाब है सब, बस मुंह तोड़ जवाब जो भी है। बैंकर मिलना चाहिए सर, बैंकर की बहुत सही। यानी पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र की कहानी यहीं तक नहीं है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे पाकिस्तान की करतूतों से पर्दा उठा रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पाकिस्तान की सेना की ओर से भारत के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की भी पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने जो भी फॉरेंसिक दावे किए थे वो झूठे और मनगढ़ंत कहानी साबित हुए। पाकिस्तान के इन दावों की एक्सपर्ट्स ने जब जांच की तो एक एक कर हर दावे की कलई खुल गई। खास बात ये कि 29 अप्रैल को पाकिस्तानी डीजी ISPR के झूठे दावों के बाद अगले दिन वहां के डिप्टी PM ने भी ये आरोप लगाए और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की बात कही थी। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने जांच की तो उनका दावा झूठ का पुलिंदा निकला। एक्सपर्ट की जांच में पता चला कि जिस ड्रोन को भारतीय बताया गया वो चीन का निकला। आरोपों में भारतीय अफसरों के नाम लिए गए, लेकिन न तो कोई नंबर भारतीय निकला और न ही कॉल डिटेल्स दी गई। पाकिस्तानी सेना का झूठ बेनकाब हुआ तो बीजेपी के अमित मालवीय ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का गहन विश्लेषण और उनके तथाकथित सबूतों की फॉरेंसिक समीक्षा से पता चलता है कि इस्लामाबाद किस तरह से अपनी आतंकी समस्याओं को भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है। ये खुलासा इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करता है। उधर आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत उपदेशकों के बजाय सहयोगियों को ढूंढ रहा है। हमें उनकी जरूरत नहीं जो अंदर कुछ बाहर कुछ बोलते हैं। Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. जाहिर है पाकिस्तान की हर मोर्चे पर एक नई साजिश दुनिया के सामने बेपर्दा हो रही है। आतंक की खेती करने वालों को अब दुनिया पहचान चुकी है। यही वजह है कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है।